हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो पूरा देखना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो बात मेरी खुद की ओर से नहीं है। जी हाँ, मैं अपनी ओर से नहीं बात करने वाला, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ उसको आप अच्छे से भली भांति से जानते हो, बाइबल में आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, और आज मैं उसकी वो बात आपको बताने वाला हूँ कि जिसके साथ आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जी हाँ, आज आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान हमें क्या कहता है और आज के जो मसीह को मानने वाले लोग हैं वो हमें क्या कहते हैं। बात को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और आज मैं बात करने वाला हूँ सुलेमान के बारे में। जी हाँ, राजा सुलेमान जो दाऊद के वंश से था। जी हाँ, जो दाऊद के वंश से था, उस राजा की बात करने वाला हूँ। और वो सुलेमान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, राजा सुलेमान जिनके बारे में ऐसा लिखा है कि उनके पास इतनी बुद्धि थी, उनके पास इतना ज्ञान था कि वैसा ज्ञान ना तो सुलेमान के पहले किसी के पास था और ना सुलेमान के बाद आज तक किसी के पास है। तो सोचो, उस विद्वान इंसान की, उस महान इंसान की, उस ज्ञानवान इंसान की बात जो आपके लिए है, और वो ज्ञानवान इंसान, वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो बुद्धिमान राजा आपसे कहना चाहते हैं कुछ। तो क्या आप सुनने को तैयार हो? जी हाँ, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े बुद्धिमान इंसान, इतने बड़े राजा जिनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, सोने चांदी की, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी और उनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, वो आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुलेमान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, राजा सुलेमान। जी हाँ, इतने बड़े राजा हुए और वो आज आपसे कुछ कहें, कितनी बड़ी बात है। तो सही में आपको सुनना चाहिए और इस बात को पूरा ध्यान देकर, पूरा मन लगाकर इसको सुनना चाहिए। तो क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? राजा सुलेमान की बात जो आज आपके लिए है वो सुनने के लिए क्या आपके पास समय है? आपने देखो कितना जीवन ऐसे ही निकाल दिया, कितना जीवन आपने खुद के लिए, कामकाज के लिए, जॉब के लिए, परिवार के लिए निकाल दिया, कितना समय आपने मोबाइल के ऊपर, फिल्मों के ऊपर, आलतू फालतू की बातों में निकाल दिया। लेकिन क्या आज मेरे कहे से आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हो खुद के लिए? और तो और इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानवान, इतने बड़े बुद्धिमान राजा सुलेमान आज जो आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप सुनोगे? तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल लो। उसके बाद जो आपका मन चाहे आप वैसा करना, लेकिन आज सुलेमान आपसे कुछ कहें उसके लिए थोड़ा सा समय निकालो। तो देखो, सुलेमान जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं, जिनके पास बुद्धि की कमी नहीं, जिनके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं, जिनके पास सोना चांदी किसी भी बात की कमी नहीं, वो आज आपसे कुछ कहें। तो चलो हम बाइबल से उनके बारे में कुछ देखते हैं और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, सपोपदेशक उसका 2 अध्याय सपोपदेशक उसका 2 अध्याय, और मैं एक ही वचन से पढ़ूंगा शुरुआत से। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो जय भी व्यर्थ है। देखो, यहाँ पर सुलेमान अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझे आनंद के बारे में बताना चाहता हूँ, आनंद के साथ तुझे मैं जांचना चाहता हूँ और उसमें मगन हो। देखो, अभी मैं जो आगे कहना चाहता हूँ उस बात को पूरा सुनना, क्योंकि मैं लंबा पढ़ने वाला हूँ और हो सके तो आप भी बाद में पढ़ना। मैंने हंसी के विषय में कहा, जय तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होगा। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि
वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनमें से वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल लीं और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले जेरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गायें, बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजा और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकों को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। अब देखो यहाँ पर सुलेमान जो बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ भरपूर हैं, उन्होंने अपने विषय में लिखा कि मैंने अपने मन से कहा कि चल मैं तुझे सुख देता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। और उसने अपने सुख सहूलत के लिए यहाँ पर सब कुछ बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया, कितना कुछ किया। उन्होंने सब कुछ किया जिस बात में उनको आनंद था। अब देखो, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, देखो घर बनवाए बड़े बड़े, और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए। मतलब ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं जो सुलेमान राजा ने अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए उन्होंने ना किया हुआ। उन्होंने बहुत सारी शादियां कर ली, उनकी रानियां थीं, उनकी और भी जो पत्नी के साथ संबंध होता है वैसा सब कुछ उसने बनाकर रखा हुआ था। अब लिखा है आगे 9 वचन में, इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब जेरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। अब देखो, संसार की हर एक वस्तु उस जमाने में, उस समय में जो भी थी, सुलेमान राजा ने अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए उसने सब कुछ किया। नौकर चाहिए तो नौकर घर में पैदा भी हुए, महंगे से महंगा मूल्यवान कपड़े और अच्छे से अच्छा घर, हर एक काम जो उनके मन को अच्छा लगा उन्होंने किया। अब इतना कुछ किया क्योंकि रुपए पैसे की कमी नहीं, सोने चांदी की कमी नहीं, और तो सबसे बड़ी बात उनके पास ज्ञान की कमी नहीं, उनके पास बुद्धि की कमी नहीं। जब से सब कुछ उन्होंने किया, तब लिखा है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। इतना कुछ करने के बाद मैंने अपने हाथों के काम को देखा और जो मैंने मेहनत की इन सबको प्राप्त करने के लिए, जो मैंने किया इनके ऊपर मन लगाने के लिए, जो मैंने इनके ऊपर बुद्धि खर्च की, तो जब मैंने सब कुछ देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। देखो, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, हर एक बात का उन्होंने आनंद लिया, जैसा भी उनका मन हुआ उन्होंने वैसा ही किया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, इतना कुछ किया। अब सारे काम करने के बाद अब सुलेमान राजा जो इतने ज्ञानवान बुद्धिमान हैं, उन्होंने आखिर में क्या कहा कि ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, ये सब कुछ क्या है और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, मतलब हवा को पकड़ना। अभी आप पकड़ो हवा को तो पकड़ सकते हो, पकड़ो नहीं पकड़ सकते, पकड़ा इसको खोलो कुछ भी नहीं। तो ऐसा काम सुलेमान बता रहे हैं कि इतना सारा काम मैंने किया, मैंने अपना दिमाग खर्च किया, मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैंने अपनी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन आखिर में हुआ क्या, सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना और संसार में कोई लाभ नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी,
इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी सोना चांदी रुपया शोहरत इज्जत मान सम्मान घर बार नौकर चाकर बाग बगीचे पेड़ पौधे और सुलेमान ने हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने कविता जैसा लिखा हुआ है। हर एक बात की उन्होंने वर्णन किया हुआ है, लिखा हुआ उन्होंने। अब देखो इतने बड़े बुद्धिमान इंसान जिन्होंने पेड़ के ऊपर लिखा, पहाड़ों के ऊपर लिखा, और भी बहुत सारी ऐसी संसार के अंदर वस्तुएं हैं जिनके ऊपर सुलेमान ने अपनी बुद्धि लगाकर उनके विषय में उन्होंने लिखा है। अब सोचो इतना ज्ञानवान इंसान, इतना बुद्धिमान इंसान आपको क्या कह रहे हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, सोना चांदी रुपया पैसा घर बार सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, सोना चांदी घर बार रुपया पैसा व्यर्थ जो भी है ना, ये व्यर्थ है, लेकिन ज़रूरत तो है ना। तो ज़रूरत तो परमेश्वर पूरी करते हैं। तो सुलेमान राजा आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन सारी वस्तुओं के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि सुलेमान राजा का ये अनुभव है, उनका ये तजुर्बा है कि मैंने बहुत कुछ किया और इतना प्राप्त करने के बाद भी मुझे सुख शांति नहीं था। मेरे जीवन के अंदर जो शांति होनी चाहिए, जो सुकून होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन जो आनंद परमेश्वर के अंदर है, जो आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो आनंद संसार की बातों में नहीं। तो सुलेमान राजा आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैंने सब कुछ कर देखा है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। और तो और हवा को पकड़ने के समान है, वायु को पकड़ने के समान है। संसार के अंदर किसी भी बात में कोई भी लाभ नहीं, कोई भी फायदा नहीं। लेकिन आज सुलेमान ने आपसे मुझसे हमसे जो बात कही, क्या आज के मसीही समाज में ऐसे सेवक हैं? क्या मसीही समाज में ऐसे प्रचारक हैं? क्या ऐसे अपोस्टल हैं? क्या ऐसे भविष्यवक्ता हैं? क्या ऐसे पास्टर हैं? या परमेश्वर के ऐसे बड़े बड़े जो नाम वाले सेवक हैं, क्या आपको ये सिखाते हैं कि भाई संसार में कुछ भी प्राप्त करो लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है? लेकिन नहीं, आज उनका प्रचार और सुलेमान का प्रचार आपके लिए कैसा है और आप किसको सच मानोगे? मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप समझदार हो, फैसला आपको करना है। आप किसको सच मानोगे? एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास बुद्धि ज्ञान समझ किसी बात की कमी नहीं, भंडार है उनके पास, और उनके जैसा ना तो कोई पहले था उनके और ना उनके बाद कोई है। तो वो इंसान, वो व्यक्ति जिनका खुद का अनुभव है, वो बोलते हैं सब कुछ व्यर्थ है। बस इंसान खाए पिए और प्रभु में ही अपना जीवन व्यतीत करे, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन आज क्या सिखाया जा रहा है? प्रभु आपको ये देंगे, प्रभु आपको वो देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन राजा सुलेमान ज्ञानवान बुद्धिमान, वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ इनका अनुभव किया है, मैंने सब कुछ कर देखा है, लेकिन इसमें किसी भी बात में आनंद नहीं, किसी भी बात में संतुष्टि नहीं, सिवाय परमेश्वर की उपस्थिति, सिवाय परमेश्वर की हजूरी में। तो देखो सुलेमान राजा आपसे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु के पीछे अगर आना है तो इन सारी बातों के लिए मत आना। प्रभु यीशु ने क्या कहीं पर कहा कि आप मेरे पीछे आओगे तो मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा, आपको मैं लाखों में बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा? नहीं, प्रभु यीशु का ये प्रचार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको देंगे। अगर आपको ज़रूरत है ना गाड़ी की तो प्रभु आपको गाड़ी देंगे। अगर ज़रूरत आपको मोटरसाइकिल की तो प्रभु आपको मोटरसाइकिल देंगे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर आपको ज़रूरत ना प्लेन की तो प्रभु यीशु आपको प्लेन भी दे देंगे, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत तो हर एक इंसान की पूरी परमेश्वर करते हैं, ख्वाहिश तो राजा महाराजा की भी पूरी नहीं होती। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी कहीं से ऐसा सुना है कि ज़रूरत तो हर एक इंसान की पूरी हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश वो तो राजा महाराजा की भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए सुलेमान ने, चाहे उसमें सब कुछ उसने कर देखा, चाहे उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जो लिखा उन्होंने वो तो अपने दिल की सच्ची बात लिखी उन्होंने कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने गलत किया,
मैंने हर एक बात में आनंद ढूंढा। मैंने देखा कि परमेश्वर में जो आनंद है, क्या ऐसा आनंद संसार की किसी वस्तु में है? क्या सोने में, क्या स्त्री में, क्या पत्नी में, क्या पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने में, या सोने चांदी में, नौकर चाकर में, घर बार गाड़ी बंगला, जो भी किसी में, बाग बगीचा, किसी भी बात में क्या आनंद है? तो उन्होंने ऐसा कहा, नहीं, ये सब कुछ व्यर्थ है और इनके पीछे भागना मतलब हवा को पकड़ने के समान है। हवा को पकड़ लिया, अब कुछ भी नहीं है, मतलब इंसान के आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो देखो, आप समझ जाओ कि इतने बड़े राजा आज आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। तो आज के सेवक, आज के बड़े बड़े भविष्यवक्ता, आज के बड़े बड़े अपोस्टल, आज के बड़े बड़े पास्टर लोग, वो क्या कह रहे हैं आपसे, और सुलेमान राजा आपसे क्या कह रहे हैं। तो फैसला आपको करना है कि आपको किसकी सुननी है। किसकी सुननी है, राजा सुलेमान की, या फिर ऐसे सेवक लोगों की जो इन बातों के पीछे आपको लगा रहे हैं। और सुलेमान राजा ने सब कुछ कर कर देखा और बोल रहे, सब कुछ व्यर्थ है, यहीं पर छोड़कर जाओगे आप लोग, एक भी वस्तु आप साथ में लेकर नहीं जाने वाले। तो फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है कि आपको कैसा जीवन जीना है। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। अगर मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। तो प्रभु आपको इस वचन को ग्रहण करने के लिए, इसके अनुसार जीवन जीने के लिए बहुत एहतियात से